जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और दूर दराज से हमारे गुरु भाई, माताएं, बहनें, सभी लोगों को हमारा जय। हम आप ही के छोटे भाई हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे। हम कोई महात्मा हैं न कोई बनता है। आप ही घर की तरह से आप ही के बच्चे हैं। और वैसे तो संत महात्मा, ये संत महात्मा का मंच है। हमारी हस्ती नहीं है कि हम कुछ बोल सकें और सुना सकें। और वैसे गुरु महाराज से दया लेकर के और मालिक से जो कुछ भी पाया आपको उसे हम सुना सकते हैं। सत्संग तो संत सदगुरु ही सुना सकते हैं। हम तो उनकी महिमा ही करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु दया जो करोगे सुधर जाएंगे। गुरु दया जो करोगे सुधर जाएंगे। फेर लोगे नजर तो हम फंस जाएंगे। करामात है तेरी नज़रों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है। हर समय होती अमृत की बरसात है। तुझको बिरला ही कोई समझ पाएगा। तुझको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो जाएगा। तेरे लोगे नजरे तो फंस जाएगा। तेरे लोगे नजरे तो फंस जाएगा। ओ दया दृष्टि जैसे पर भी हो जाएगी। भाग्य उसकी उसी क्षण सुधर जाएगी। भाग्य उसकी उसी क्षण सुधर जाएगी। उसका नर्तन सुफल तब तो हो जाएगा। उसका नर्तन कायम दूत कुछ भी न कर पाएगा। उस कायम दूत कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरे लोगे नजरे तो फंस जाएगा।
दूर दराज से ये माताएं बहनें आई हैं। हम भी बहुत जगह गए, लेकिन यहाँ पर अम्बा में जो है मैं जो दृश्य देख रहा हूँ, यह गुरु महाराज की बहुत ही अपार दया है। यहाँ कितनी माताएं बहनें आई हैं। और गुरु महाराज एक बार कहा कि अरे बच्चा, जब ये देवियाँ जो हैं ये धार्मिक विचार की होती हैं, तो इनसे जो औलाद होती हैं वह भी धार्मिक होती है। और जब हमारे देश का जब गर्त में जब पतन होने लगा, अगर गुरु महाराज कहा गया है कि संत न होते जगत में तो जर जाता संसार, तो गुरु महाराज ही आकर के इस घोर कलयुग में आज का परिवेश जो है कैसा कैसा दृश्य है, ये सभी लोगों से छुपा नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। तो ये हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पर अम्बा में जो है आगे जो हैं, ये बहुत ही गुरु की अपार कृपा। आप लोगों से जो है ये जो नैतिक पतन की तरफ जो युवा पीढ़ी जा रही है, अगर माताएं जो हैं धार्मिक विचार की हो जाएंगी और उनके औलाद भी धार्मिक हों, इसलिए आपका बहुत बड़ा श्रेय है। तो यह गुरु की बड़ी दया है और यह देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी भारत और जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, किसी भी देश के नाम के आगे माँ नहीं लगता, ये भारत माँ कहा जाता है। तो ये बहुत ही ऊंचा स्थान हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारे जितने भी देवी देवता भी हैं, तो कहा जाता है सीताराम। पहले जो है सीता का नाम लिया जाता है, तब राम कहते हैं, गौरी श्याम। तो हमारे जो है हमारी भारतीय संस्कृति भी जो है पहले जो है माँ का ही स्थान ऊंचा है। तो आप लोग इसमें अग्रगण्य हैं, इससे हमें बड़ी खुशी भी है। और जितनी भी अवतारी शक्तियाँ भारत में आई, सबने माताओं और बहनों की अस्मत इज्जत को नमन किया और सबको अपने दिल में बिठाया और सारी नारी जात को माँ और बहन की दृष्टि से देखा। तब उनको दुनिया भगवान कहने लगी। ये भगवान राम भी जो हैं, इनके भी गुरु ने ऐसी शिक्षा दिया कि अपनी स्त्री को छोड़ करके जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं, सब माता और बहन के समान। ये शिवाजी जो थे, उनके गुरु रामदास जी, उन्होंने भी जो है शिक्षा दिया। जब ये मुगलों का अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि चाहे वो दुश्मन की ही स्त्री क्यों न हो, वो मेरी माँ और बहन के समान है। सारी नारी जात को माँ और बहन समझती, इसीलिए गौहर बानू को अदब के साथ उन्होंने विदा किया। तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतना ऊंचा, इतना कहीं भी नहीं। विश्व पटल पर भी जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जो है जब अमेरिका की धरती पर गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने जो है मदर और सिस्टर कह करके संबोधित किया था। वहां की माताएं और बहनें जो हैं अपने आंखों पर बिठा दिया। तो हमारे यहाँ की संस्कृति जो है बहुत ही ऊंची है और महान है, और ये संतों महात्माओं की ही देन है। अगर संत महात्मा अगर नहीं रहते, वो हमें आदर्श की शिक्षा नहीं देते, तो हमारा कितना पतन हो जाता। आज हम देख रहे हैं कि जितने भ्रष्ट सिनेमा और जितने भी हैं, इसके वजह से आज कितना पतन की तरफ हम जा रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है ये किस तरह जो है जा रही, हमारे खान पान रहन सहन ऐसे बिगड़ गए। ऐसे माहौल में गुरु महाराज ने कितनी मेहनत किया। सन 52 से ही गुरु महाराज ने सबको ये शिक्षा दिया कि कोई ऐसी नशा न करें जिससे माँ बहन की पहचान ही खत्म हो जाए। और शराब पी करके लोग जो हैं ऐसी नशा में हो जाते हैं कि वो लड़की का भी हाथ पकड़ करके कहते हैं कि चल तुम भी औरत। बताइए, ऐसे नशा करके हम अपनी माँ बहन को भी न पहचाने, ये कितना मतलब घिनौना कृत्य है। ये जितने भी मुर्गा मुर्गी और जो है बकरा बकरी का मांस जो खाए लोग, ये जो जानवर होते हैं, वो जानवरों की तरह से बिल्कुल निर्लज्जता आ गई। हमारे आंखों में लज्जा नहीं रह गई और माँ बहन की पहचान भी खत्म हो गई। तो इसलिए जो है
साधु और महात्मा संत महात्माओं पर आकर के जो है लोगों को आदर्श की शिक्षा देना पड़ा। गुरु महाराज जो है अगर वास्तव में अगर नहीं आए होते तो आज हमारा ये भारत जो है कहाँ गर्त में चला गया होता। इसके लिए गुरु महाराज ने एक बार कहानी सुनाया कि अरे बच्चा, जब भगवान राम जो है जंगल को गए तो सब नर नारी पहुंचाने गए, और जब भगवान 14 बरस वनवास बिता करके जब आए तो सरजू जी के किनारे कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने कहा कि सभी नर नारी वापस चले जाओ। तो हिजड़े जो हैं वो नर में थे, नर नारी, वो वहीं पर भगवान राम के कहने की आदेश में वहीं इंतजार करते रहे। तो राम ने जो है उनको आशीर्वाद दिया कि ये तो हमसे भी तुमने तपस्या ज्यादा किया, जाओ कलयुग में राज करो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जो है वही उस त्रेता के जमाने के हिजड़े वही जो है ये राज कर रहे हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु राम आप तो ये अच्छा नहीं किए कि हिजड़ों को आशीर्वाद दे दिया, उस समय तो बहुत ही पतन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे मुख से तो गुरुदेव निकल गया, आप क्या करें, लेकिन उस समय एक ऐसे महान संत विभूति का अवतार होगा कि वही जो है धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म बचेगा। तो गुरु महाराज की तरफ उन्होंने इंगित किया था। तो गुरु महाराज जो हमारे आए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, जितने भी संत महात्मा कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब आए और उनके बाद दादू, दरिया, भीखा, पलटू, कितने संत आए, लेकिन जो है सब संतों को गुरु महाराज ने कहा कि वहां से भेजा गया और अब की बार जो है वो स्वयं आए अनामी धाम से, पूरा फुल पावर, ये कुछ भी कर सकते हैं, पूरी सृष्टि और जितने भी जीव हैं पूरी सृष्टि को ले जाने की पावर रखते हैं। ऐसे महान संत का अवतार जो हुआ गुरु महाराज का, और हम और आप नहीं समझे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। गुरु महाराज ने तो हमें ऐसी दौलत दिया कि उस दौलत की कदर हम नहीं करते हैं। एक बार का दृष्टांत है, आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि ये मथुरा की ही बात है। एक माता जी थी और उनके सर में हमेशा दर्द होता रहता था। अब वो जो है घर गई तो उनके सर में दर्द था, किसी ने कहा कि अरे भाई किसी मौलवी के पास, ये मौलवी झाड़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मौलवी के पास गई और उनको झाड़ा तो थोड़ा सा आराम हुआ, फिर इसके बाद दर्द होने लगा। फिर वो जब मथुरा गई तो उनका दर्द जो है वैसे ही बढ़ता रहा। उस समय गुरु महाराज लाइन में ऐसे दर्शन देते थे, सर पे हाथ भी रखते थे। उन माता ने कहा कि सोचा कि गुरु महाराज से अपनी अर्ज कहेंगे। तो जिस लाइन में गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे वो लाइन में कूद करके माता चली गई आगे। तो लाइन तुरंत गुरु महाराज बदल कर दूसरी में हो गए, उसमें दौड़ कर गई तो उसको भी बदल दिए। तब वो माता नाराज हो गई, कही कि हम जिसमें जा रहे हैं गुरु महाराज उस लाइन को छोड़ दे रहे हैं। तो गुरु महाराज हंसने लगे कि अच्छा बच्ची बताओ क्या बात। तो अब वो तो चुप हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे ये बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सर में दर्द है गुरु महाराज। अरे किसी और के पास गई थी, कहाँ गांव में एक मौलवी के पास गई तो क्या हुआ, तो झाड़ा तो थोड़ा बहुत आराम हुआ, फिर दर्द वैसे ही हो रहा है। तो कहे ये बताओ वो मौलवी जो है वो मांस खाने वाला था, तो वो झाड़ दिया तो तुमको थोड़ा सा आराम हो गया। और तुमको जो मैं ये मंत्र दिया हूँ, दुनिया में इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। अगर तुम जो है इस मंत्र को सिद्ध कर लो तो तुमको, तुम्हारे पास न भूत पिशाच और किसी एक काल की हस्ती नहीं है जो कि तुम्हारा एक रोम भी टेढ़ा कर दे। इतना बड़ा पावर गुरु महाराज ने भर कर दिया, लेकिन उसको हमने उसकी कदर नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज जो है ऐसे फुल पावर आए और मालिक को, अगर आप जो हैं ये दोनों भवों के बीच में, श्री कृष्ण भगवान भी जो है गीता के उपदेश में अर्जुन से कहे हैं कि हे अर्जुन, नासिका के अग्रभाग दोनों भवों के बीच में त्रिकुटी में ध्यान लगाओ तो मेरे रूप को देख सकते हो, यह चर्म आंखों से मेरे रूप को नहीं देख सकते। कृष्ण भगवान तो ये बता रहे हैं। और हम लोग आप क्या कहाँ खोजते हैं, ये मंदिरों में, पत्थरों में, इधर उधर, और वो बता रहे हैं कि दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में नासिका के अग्रभाग, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ हमारी जीवात्मा की बैठक है। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब वो दिव्य दृष्टि प्रदान किए हैं, तब जाकर के वो दिव्य दृष्टि से वो श्री कृष्ण भगवान का जो है वो बैराट रूप का दर्शन किया। जब उसे देखा तो भयभीत होकर के अर्जुन ने कहा कि अपने रूप को बंद कर।
और गुरु महाराज ने हमें जो है इस घोर कलयुग में सबको कहा कि सबके वो दिव्य अंग है और सब भजन कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे किसी जाति कौम में हो, सबको गुरु महाराज ने पूरा ऐसे लुटाया। गुरु महाराज ने कहा कि इस पृथ्वी को जर्रे जर्रे को हीरा जवाहरात बना दो बच्चा, और उसको तुम दान में दे दो, और इस दौलत को मांगो तो तुमको मिलने वाली नहीं है। ऐसी दौलत को गुरु महाराज ने हमें अपने खुश होकर के हमें बुला करके जो है, और गुरु महाराज ने लाउड स्पीकर से ऐसे दान में दिया, और हम उसकी कदर नहीं कर रहे। इतनी बड़ी चीज कि अगर गुरु महाराज के रूप को अगर हम याद करें बार बार, अगर यह दिव्य आंख में गुरु के रूप अगर बस जाए तो आपकी शरीर ऐसे गेंदे की तरह ऐसी हल्की हो जाएगी, और आप अपने मस्ती में इतनी मस्त हो जाएंगे कि दुनिया में जो है कुछ भी हो जाए उसको कोई परवाह नहीं। इतनी बड़ी दया आपने कभी ये करके देखा न कभी समझा? मालिक की वो दया जो है। हाँ? अच्छा ठीक है। ऐसा है कि गुरु महाराज की दया जो है कि जब हम उसको याद करेंगे तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। दया। और दया का उल्टा याद। तो जब हम उनको याद करेंगे तो उधर से वो दया देंगे, और जब वो उधर से दया देंगे तो हम जोश खरोश के साथ उन्हें याद करेंगे मालिक को। तो एक दूसरे का पूरक जो है, जब भक्त और भगवान जो है जब एक हो जाते हैं तो कोई अंतर ही नहीं। उसी को तो कबीर साहब ने कहा कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले वही अकेला। लेकिन ये नहीं है कि ऐसे ही जो है और गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं। जब हम साधना करके या स्थूल शरीर से लिंग शरीर में हमारी जीवात्मा, और लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर ईश्वर धाम में, और वह सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में ब्रह्म धाम तक पहुंच जाएंगे, और उसके ऊपर जब ये सारी खोलें उतर जाएंगी, और जब पार ब्रह्म में जब वहां जब हमारी जीवात्मा पहुंचती है तो मानसरोवर में बिल्कुल निर्मल हो जाती है। और उसके ऊपर जब पहुंचते हैं तब जब कोई बंधन नहीं रहता, और जब सतलोक चली जाती है तब उसके लिए कहा गया है कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले वही है। अभी तो हम ऐसे कर्म बंधन में फंसे हैं कि ये जैसे नवदान में पानी, ये कीड़ा जो है उस तरह से हमें होश ही हवास नहीं है। यह मानव शरीर में इतना बड़ा पावर कि जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो भी जो है अपनी मर्यादा में अपने स्तर तक हैं। लेकिन सदगुरु से जब हम प्यार कर लेंगे तो वो चीज मिल जाएगी कि सारे देवी देवता भी आपको ऐसे नमन करेंगे। जब वो दिव्य आंख खुलेगी, उसको गोस्वामी जी ने रामायण में जो है साफ उन्होंने कहा है कि जब मैं उधर चला उधर, तो वो जब उधर गए हैं तो सब कुछ देखे। तो सारे महात्माओं ने, संतों महात्माओं ने उसका दृष्टांत दिया है कि ऊपर जब चलोगे तब वो कुछ मिलेगा, बगैर संत सदगुरु के कृपा का हम एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। ये काल की शक्ति इतनी बड़ी है कि आप जो है एक पग नहीं आगे बढ़ सकते। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अगर तुम ये चाहो कि मैं ही कर लूं तो तेरे बस की बात नहीं है। अब ये कहो कि गुरु महाराज ही सब कुछ कर दे, हमें कुछ न करना पड़े, तो भी संभव नहीं। तुमको निमित्त मात्र तो खड़ा होना पड़ेगा, और गुरु से दया लेकर के ही करना पड़ेगा। अगर गुरु दया न करें तो हमारी औकात नहीं है कि हम एक दिन भी बैठ सकें, ये मर ही नहीं साथ देगा। हमें गुरु से रोज प्रार्थना करनी है कि हे मालिक, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जा। ये 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के मानव शरीर मिलती है। और यह अंतिम शरीर 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक गाय और बैल में जब आती है जीव, उसके बाद गाय मरती है तो लड़की का जन्म पाती है, और बैल मरते हैं तो पुरुष का लड़के का जन्म मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि ऋषियों मुनियों ने अपनी दिव्य आंख से देखा, इसीलिए मना किया कि ये गौकसी ना हो। क्योंकि जब किसी भी जीव की हत्या अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको बीच में ही मार दिया जाता है, तो उसकी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है, और प्रेत का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। और वह मान लो कि 10 साल उसकी उम्र थी, 5 साल में ही उसको मार दिया, 5 साल वो प्रेत योनि में रहेगी।
तो जीवात्मा का चिड़चिड़ा स्वभाव, और जब वो मनुष्य योनि में आएगी तो वह हर समय जो है वो उसका चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, वो शांत स्वभाव में नहीं रहेगा। इसलिए ऋषियों मुनियों ने मना किया। गुरु महाराज ने भी कहा कि अच्छी चीज नहीं है, किसी भी जीव की हत्या मत करो, सब में वो मालिक ही रम रहा है। और गोस्वामी जी ने भी कहा कि सब जीवों में उन्होंने देखा कि सिया राम में सब जग देखा, सारे जीवों में सभी में वो मालिक को देख रहे हैं। तो ये बताइए, अगर हम सब जीवों में मालिक को, प्रभु को देखेंगे तो हम किसी जीव को मारेंगे? सकते नहीं मार सकते। तो संतों महात्माओं ने तो इतना तक कहा, सब कुछ जो है वो दिखा कर, लखा करके, प्रैक्टिकल अनुभव करा करके गुरु महाराज ने कहा कि केवल यहाँ थियरी नहीं बताई जाती, प्रैक्टिकल अनुभव कराया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास आपको कोई रोग हो गया और दवा के लिए जाएंगे तो डॉक्टर परहेज भी बताता है, आप परहेज नहीं करोगे तो दवा फायदा नहीं करेगी। और गुरु महाराज जो है उन्होंने जो हमें दौलत दिया, उन्होंने भी परहेज बताया कि देखिए हमारी आंखों से जो है 85% गलती होती है। अब हम आंखों से अच्छे देखते हैं, बुरा देखते हैं, संकल्प और विकल्प करते हैं, तो इन नजरों को जो है अच्छी निगाहें करके दें। मालिक से प्रार्थना करें, अगर हमारे भाव जो है कुछ कुभाव आ रहा है कर्मों के अनुसार, तो गुरु से प्रार्थना करें कि हे मालिक, आप ऐसी दया करिए कि मेरा मन, चित्त, बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाए, मैं आपको पवित्र भाव से याद करूं। तो जब उन्हीं से जब रोज आप दया की भीख मांगेंगे तो मालिक दया दे देंगे, आप पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। उसी को तो गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल भाव से जो याद करता है उसे मैं मिलता हूँ, छल और कपट हमें भाता ही नहीं। तो निर्मल ऐसे थोड़े मन हो जाता है, निर्मल तो जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, और गुरु के कृपा में हम जाकर सत्संग सुनते हैं। जब सत्संग संत महात्मा की जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो भाव उठता है। जब हम, गुरु महाराज ने कहा कि जब संगत की सेवा करोगे तो संगत की सेवा से ही जो है ये मन, बुद्धि, चित्त जो है ये बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। तो इतना गुरु महाराज खोल करके करें, इसके बाद भी हमारी बुद्धि ना खुले, हम ना समझें और सामाजिक बंधनों में हम जो है लज्जा करें, तो समझिए कि हमारे बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। इसलिए जो है लोक लज्जा छोड़ करके और संत गुरु के शरण में हो करके, जब गुरु को याद करके जब आप सेवा करेंगे तो ये मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और मालिक की दया हो जाएगी। सत्संग सुनिए और सेवा करिए, सत्संग सुनिए, तो मन धीरे धीरे, कहा गया है कि बहुत काल करी है सत्संगा, तब हुई है संशय कर भंगा। बहुत समय तक सत्संग सुनने के बाद यह मन का संशय दूर होता है और तब जो है हम भाव भक्ति जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हमको भगवान मिलने में देर नहीं है। और भक्ति किसे कहते हैं? गुरु के आदेश का पालन। अगर गुरु का आधी रात में हुक्म हो गया कि अभी चलो सेवा करना है, डलिया लेकर के मिट्टी डालना है, तो आप थोड़ा भी आलस ना करें, तुरंत दौड़ करके कर दिया, तो यही भक्ति। जिस दिन भक्ति जब हमारी पूरी पक जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, अगर तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे चलने के लिए, तो हमको उठाने में देर नहीं है। तुमको तो ऐसे जो है बीज ऐसे उठाया ऐसे गाड़ दिया, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जो बने बनाया हो, अब हम जो है गुरु के पास आए तो यहाँ भी गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम जो है आए तो अब यही आप केवल दुनिया को ही मांगते हो कि हमको बीवी जो है बच्चे हमारे जो है उनको नौकरी मिल जाए, तो इसको रोग हुआ है ये ठीक हो जाए, हमारे पति को नौकरी मिल जाए, तमाम संसारिक ही ख्वाहिशें लेकर बच्चे आते हो। मैं तो तुमको देखा रोते हुए, काल ने इतनी पिटाई किया, इतना दुख दिया कि उस दुख को देख करके हम द्रवित हो करके अपना जो है उस निज धाम से मैं इस धाम आया तुमको ले जाने के लिए, और तुम जो है यही फंसे हुए हो और यही कचरा, ये खारिज मसाले को ही मांगते हो। जैसे हम फल फ्रूट कुछ भी खाते हैं पेट में और टट्टी किया तो खारिज मसाला, वैसे ही ये संसार में दोनों आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सारे खारिज मसाला है। और हम गुरु महाराज ने कहा कि जब तक
तुम रहो, इसका भी उपभोग करो, लेकिन इसमें बिल्कुल आसक्ति मत लगा करके रहो। जैसे मक्खियां हैं, अगर जो है आपको जो है ये मधु रखी गई है और उसमें मक्खी एकाएक गिर जाए तो उसके पंख में चिपक जाएगा तो मक्खी मर जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार को जैसे वो किनारे से बैठ कर स्वाद लिया हट गया, ऐसे ही तुम रहो और उसी में गिर जाओगे तब तो प्राण पखेरु निकल जाएंगे। तो संसार से चलने की राह सोचो।